2024 के चुनावों में इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जोर का झटका लग सकता है। वहीं यूपी में 80 में से 50 सीटें आने का अनुमान है। अमेठी और रायबरेली जैसी महत्वपूर्ण सीटें भी कांग्रेस के खाते में आ रही हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर का स्पष्ट अनुमान है। मीडिया से ताजा बातचीत में श्री प्रभाकर ने कहा कि चुनावों में उन्होंने देश के तमाम राज्यों का दौरा किया है, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की है। इस बातचीत के आधार पर वो दावा कर सकते हैं कि 2024 में मोदी सरकार की विदाई होना तय है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। बीजेपी को अकेले अपने दम पर महज 220 से अधिक सीटें हासिल होने वाली नहीं है और उनके गठजोड़ जिसे एनडीए कहा गया है, उसे मिलाकर बीजेपी को 250-260 सीटें ही मिलने जा रही हैं। श्री प्रभाकर के इस ताजा और नए इंटरव्यू के बाद समझा जा रहा है कि जहां मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे, वहीं एनडीए को भी स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा। श्री प्रभाकर के इस ताजा इंटरव्यू ने बीजेपी और मोदी सरकार में खलबली मचा दी है। आपको बता दें कि परकला प्रभाकर देश के जाने माने अर्थशास्त्री होने के साथ साथ बीजेपी सरकार की वित्त मंत्री और मोदी सरकार में एक अहम हैसियत रखने वाली निर्मला सीतारमण के पति हैं। वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा को दिए इंटरव्यू में श्री प्रभाकर ने मोदी सरकार पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी और मोदी सरकार के तमाम कारनामों को बेहद नजदीक से जानते हैं और उन्होंने अपने स्तर पर साउथ से लेकर नॉर्थ तक के राज्यों में दौरे किए हैं, जिसके बाद वो दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बार मोदी ना तो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और ना ही बीजेपी को स्पष्ट बहुमत आने वाला है। अगर तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनती है, बहुमत की सरकार बनती है, तो आपको क्या लगता है देश में फिर आगे क्या होने जा रहा है अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं? दीपक जी, इफ एट ऑल जी ऐसी संभावना है, इफ एट ऑल दैट हैपेंस, आप फिर और एक चुनाव की उम्मीद आप मत कीजिएगा। मतलब 2029 में चुनाव नहीं होगा, फिर 24 का कुछ चुनाव जो होगा अभी, अगर ये सरकार वापस आए तो उसके बाद चुनाव होगा ही नहीं। और देश का संविधान, देश का भी जो नक्शा है आपके सामने, ये पूरे से पूरे बदल जाएगा। आप इसको पहचान भी नहीं सकते। और एक बात है, अभी जो उसको काटो, उसको ये करो, उसको बाहर कर लो, उसको जाने दो, उधर पाकिस्तान जाने का है, ये इसको ये करना है, ये ऐसी बातें आप सुने दे रहे हैं ना आपको, इधर से उधर से, उत्तराखंड से और धर्म संसद से, इधर से उधर से, इसको ये नहीं खाना है, उसको वो नहीं खाना है, ऐसा सुन रहे हैं ना। ये ऐसी बातें आप ऐसी बातें लाल किले से सुनेंगे। ओहो, मतलब आप कह रहे हैं कि ये बातें प्रधानमंत्री खुद कहेंगे लाल किले से, यानी सरकार खुद कहेगी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। ये आहिस्ता आहिस्ता, चुपके चुपके विस्परिंग कैंपेन नहीं होगा। ये बिल्कुल आगे खुला खेल पूरा। इट वोंट बी ऑफ विजिल्स, इट बी ओपन कॉल्स। इतना इज द डेंजर। एंड आप ये भी मत सोचिए कि अभी क्या है, वो मणिपुर में हो रहे, हमारे यहाँ होने का संभावना बनी, ऐसे भी मत सोचिएगा। जो आज मणिपुर में हो रहे हैं, आपके इलाके में हो सकता है, हमारे इलाके में हो सकता है, हमारे राज्य में हो सकता है, आपके राज्य में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और ये भी बोल रहा हूं कि ऐसी स्थिति जो मणिपुर में है, अभी लद्दाख में है, अभी फार्मर्स के साथ ये दिल्ली के आसपास में हो रहा है, ये पूरे देश में हो ही जाएगा। श्री प्रभाकर के बयानों में एक बात और सामने आई जो कि बेहद चौंकाने वाली है, साथ ही वो गंभीर भी है। परकला प्रभाकर ने कहा है कि यदि इसके बावजूद बीजेपी और मोदी तीसरी बार सरकार बनाते हैं तो फिर उसमें ईवीएम और चुनाव आयोग की भूमिका संदेह के दायरे में होगी, क्योंकि इतना गहन सर्वे करने के दौरान वह देख चुके हैं कि इस बार देश का मूड उखड़ा हुआ है। लोग मोदी और बीजेपी को वोट नहीं देना चाह रहे। वहीं श्री प्रभाकर ने यह भी कहा है कि 2024 में केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बन सकती है। अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने दावा किया है कि अगर बीजेपी को इस साल हो रहे लोकसभा चुनाव में जीत मिलती है तो देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खुद देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने परकला प्रभाकर के बयान का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने यहां तक दावा किया है कि मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में हो सकती है। कांग्रेस ने परकला के वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए कहा, 2024 में अगर फिर से मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश में फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। देश का संविधान बदल जाएगा, मोदी खुद लाल किले से हेट स्पीच देंगे और लद्दाख, मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में बन जाएगी।
परकला प्रभाकर पार्टी ने आगे कहा, परकला जी जाने माने अर्थशास्त्री हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं। दरअसल अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, जहां उनसे सवाल हुआ कि अगर देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो क्या होने वाला है। इसके जवाब में उन्होंने कहा, अगर ऐसा होता है तो ऐसी संभावना है कि फिर आप एक और चुनाव की उम्मीद नहीं कर सकते। 2024 के चुनाव के बाद अगर ये सरकार वापस आती है तो उसके बाद चुनाव होगा ही नहीं। परकला प्रभाकर ने आगे कहा, अभी आपके पास जो देश का संविधान और नक्शा है ये पूरी तरह से बदल जाएगा, आप इसे पहचान भी नहीं पाएंगे। अभी आपको पाकिस्तान भेजने, इसे मारने या भगाने की बातें जो धर्म संसद जैसी जगहों से सुनाई दे रही हैं, वो बातें आप लाल किले से सुनेंगे। अर्थशास्त्री ने कहा, इस तरह की बातों को लेकर एकदम खुला खेल होगा, यही सबसे बड़ा खतरा है। निर्मला सीतारमण के पति ने पूरे देश में मणिपुर जैसे हालात पैदा होने की भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अभी आपको लग रहा है कि हिंसा मणिपुर में हो रही है, इसलिए हमारे यहाँ होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आज मणिपुर में हो रहा है वो कल आपके या हमारे राज्य में भी हो सकता है। अभी लद्दाख मणिपुर में जैसे हालात हैं या फिर किसानों के साथ जैसा व्यवहार हुआ है वैसा पूरे देश में ही हो जाएगा।